Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, History of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of Indian Evidence Act which mentioned in our case map. केस का नाम है बोधराज वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये 2002 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से सेक्शन 25, सेक्शन 26 और सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट पे आते हैं। इस केस के फैक्ट एंड इशू बहुत ही सिंपल है। इस केस के फैक्ट एंड इशू ये है कि अगर कोई पर्सन जो है वो पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी में होते हुए पुलिस जो है उस पर्सन यानी कि एक्यूज से ये सवाल करती है कि क्राइम में जो वेपन यूज हुआ है यानी कि हथियार यूज हुआ है वो कहाँ पे है, और इसका इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूज पर्सन दे देता है कि भाई क्राइम का जो वेपन है वो पार्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है। पुलिस जाती है उस जगह पे और उस जगह पे जाकर के उस वेपन यानी कि हथियार को बरामद कर लेती है। तो क्या उस एक्यूज पर्सन ने जो ये इंफॉर्मेशन दिया और उस इंफॉर्मेशन के ग्राउंड पे पुलिस ने जो हथियार बरामद किया उस ग्राउंड पे जो है एक्यूज्ड को क्राइम के लिए गिल्टी माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है, यानी कि ये जो एविडेंस है वो क्या सफिशिएंट एविडेंस है उस एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में। तो इस केस के मेन फैक्ट एंड इशू यही है। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन से पहले हम सेक्शन 25, 26 और 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को अच्छे से समझते हैं। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर के सामने जाकर के कोई भी कन्फेशन या फिर बयान देता है तो उस कन्फेशन को एज एविडेंस जो है कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी एक्यूज्ड पहले से ही पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी में जो है पुलिस के सामने कोई भी कन्फेशन या फिर बयान देता है तो वो कन्फेशन भी कोर्ट ऑफ लॉ में एज एविडेंस जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी कि दोनों ही परिस्थिति में जो है एज एविडेंस जो है कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर के सामने या फिर पुलिस कस्टडी में कोई भी कन्फेशन देता है या फिर कोई भी बयान देता है तो क्या उसको कोई भी वैल्यू नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में? तो इसका जवाब जो है वो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देता है, जो ये कहता है कि हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड, यानी कि पुलिस कस्टडी में या फिर पुलिस ऑफिसर के सामने में एक्यूज्ड पर्सन ने जो भी इंफॉर्मेशन या फिर कन्फेशन दिया है उस कन्फेशन या फिर इंफॉर्मेशन के आधार पे जो है पुलिस जो है वो तथ्यों को ढूंढ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूज्ड पर्सन ने कहा कि मैंने किसी बंदे को मार करके यहाँ पे छुपा दिया है, या फिर मारने के बाद वेपन को यहाँ छुपा दिया है, या फिर खून से सना हुआ कपड़ा जो है मैंने यहाँ छुपा दिया है। ये सब इंफॉर्मेशन जो है एक्यूज्ड पर्सन ने पुलिस कस्टडी में दिया या फिर पुलिस ऑफिसर के सामने में देता है। तो पुलिस क्या करेगी, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी और रिसीव करने के बाद जो है वो जाएगी उस जगह पे और उस जगह पे जाकर के लाश बरामद करेगी या फिर वेपन को बरामद करेगी या फिर जो खून से सना हुआ कपड़ा था उसको बरामद करेगी और उसको जो है एज एविडेंस जो है उसके खिलाफ जो है पेश कर सकती है। यही सेक्शन 27 आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो कहता है। तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखिए सेक्शन 25 और सेक्शन 26 जो है वो तो एक्यूज्ड को फेवर करता है, क्योंकि ये दोनों सेक्शन ये बताता है कि भाई एक्यूज्ड अगर पुलिस ऑफिसर के सामने में या फिर पुलिस कस्टडी में कोई भी कन्फेशन या फिर बयान या फिर इंफॉर्मेशन देता है तो वो जो है इनएडमिसेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन सेक्शन 27 जो है वो एक तरह से देखा जाए तो सेक्शन 25 और सेक्शन 26 का एक्सेप्शन है, जो ये कहता है कि भाई सेक्शन 27 के ग्राउंड पे जो है जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है एक्यूज को द्वारा उस इंफॉर्मेशन के आधार पे पुलिस जो है वो अदर फाइंडिंग्स कर सकती है, यानी कि दूसरे एविडेंस को कलेक्ट कर सकती है। यानी कि सेक्शन 25 और सेक्शन 26 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है जो एक्यूज को प्रोटेक्ट करता है वो प्रोटेक्शन जो है सेक्शन 27 जो है एक तरह से अनकवर करती है, यानी कि उस प्रोटेक्शन को जो है सेक्शन 27 जो है वो हटा देती है। तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो एक्यूज्ड को सिर्फ इतना पता था कि क्राइम के बाद वेपन को कहाँ पे छुपाया गया है, तो उसके पास सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन थी और ये इंफॉर्मेशन उसने पुलिस कस्टडी में जो है पुलिस वालों को दे दी और इस इंफॉर्मेशन के ग्राउंड पे पुलिस ने उस वेपन को बरामद कर लिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्यूज्ड को सिर्फ लोकेशन पता था कि वेपन को कहाँ छुपाया गया है, और सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो ये कहता है हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड, यानी कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन एक्यूज्ड के द्वारा दिया जा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है उसके कन्विक्शन के लिए, क्योंकि किसी भी आदमी को सिर्फ इस बात की जानकारी है कि वेपन को कहाँ पे छुपाया गया है उस ग्राउंड पे तो आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते ना,
क्योंकि इसके लिए आपको एडिशनल एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जो वेपन पुलिस ने बरामद किया तो क्या उस वेपन में उस एक्यूज का फिंगरप्रिंट था या नहीं था, ये बहुत बड़ा सबूत होता है किसी को भी कन्विक्ट करने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोगों को उस वेपन के बारे में पता हो, जिसमें से एक्यूज भी वो पर्सन हो जिसको ये पता है कि हाँ भाई वेपन कहाँ छुपाया गया, उसने भी देख लिया हो, लेकिन उसने देख लिया या फिर उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसी बंदे ने क्राइम किया है। तो यहाँ पे क्या है, बेनिफिट ऑफ डाउट है, यहाँ पे एक डाउट क्रिएट करता है कि भाई पुलिस कस्टडी में एक्यूज ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है और उस इन्फॉर्मेशन के ग्राउंड पे जो वेपन की डिस्कवरी हुई है, वो डिस्कवरी का मतलब ये नहीं है कि उस वेपन को एक्यूज ने ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि वहां पे फिंगरप्रिंट का होना जरूरी है, या फिर कहें तो एक्यूज के फुटप्रिंट का होना जरूरी है, या फिर अदर एडिशनल एविडेंस का भी होना जरूरी है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेजेंट केस में एक्यूज को गिल्टी नहीं मानती है। तो इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर, कमेंट बॉक्स और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके पीडीएफ में मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।